तो स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। अगर आप 12th क्लास में हो, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हो, तो ये आपके लिए हम 5 नंबर का पूरी पंचलाइट कहानी का सारांश लेकर आए हैं, जो कि हर बार बोर्ड में पूछी जाती है। हर बार किसी भी समय से ये हर बार ही बार पूछी जाती है। आइए समझाते हैं आपको। 18 फरवरी का हमारा हिंदी का पेपर है और ये 5 नंबर हमारा पक्के करवाने वाली है। इसमें आती है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो दोस्तों शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट फणीसुनाथेड़ू की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है, जिसमें गांववासियों पर आधारित है। इसमें ग्रामवासियों की वास्तविक झलक देखने को मिलती है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। एक बार गांव में एक शिक्षित की मतलब समझ रहे हैं आप, जो बिना पढ़े लिखे अशिक्षित लोगों की टोली, मतलब कई लोग मिलकर एक टोली बना लेते हैं। रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहकर पुकारते थे। और अब उसे ले तो आए। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि उसको जलाएगा कौन। लो, अब ये नया तमाशा खड़ा होगा। उसे ले तो आए ये, पर उसको जलाना कोई नहीं जानता था। अब ये प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। उसे जलाना कोई नहीं जानता था। पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता था। सिर्फ गोधन सिर्फ गोधन ही उसको जलाना जानता था। मतलब गोधन को वो ही पंचलाइट को जलाना जानता था। बाकी और किसी पर वे जलाने नहीं आती थी। तो भैया जी अगर क्या हुआ, गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई। गुलरी काकी जो है वो गोधन को बुलाकर लाई। और गोधन ने बिना सिपरेट का मतलब समझ रहे हो आप, बिना तेल, मतलब कि तेल समझ लो, डीजल समझ लो, कुछ भी समझ लो। सिपरेट के गुगुरी के तेल की मदद से उसने जला दिया। मतलब उसने गुगुरी के तेल की मदद से उसको पंचलाइट को जला दी। और जैसे पंचलाइट जलते ही सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए। मतलब कि उसको जलते ही सब लोग खुश हो गए। प्रसन्न, कुछ भी कह दो, प्रसन्न हो गए। और गोधन की सारी गलतियां, मतलब सारी गलतियां जो उसने गलती करी थी, वह सारी गलतियां ही माफ कर दी गई और उसको पूर्ण समूह में शामिल कर लिया गया था। बस उस समूह को उस वह गांव के समूह में शामिल कर लिया गया था। आगे समझिए। पूर्ण समूह में शामिल कर लिया गया और फिर से ही कीर्तन शुरू हो गया। मतलब कि कीर्तन शुरू हो गया। अब यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से फणीसुनाथ रेणु जो ये इन्होंने कहानी लिखी है। इस कहानी के माध्यम से फणीसुनाथ रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से गांव में सुधार करने की प्रेरणा दी है। मतलब गांव में सुधार करने की प्रेरणा दी है। अगर आप इसको कहानी की तरह भी समझ लेंगे, एक बार वीडियो भी देख लेंगे, तो आप बिना ही याद करे इस कहानी के तौर पर लिखे आएंगे। अभी जैसी 15 का कहानी है, यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें गाँव देखने को मिलती है। इसमें आगे पीछे बना के, मतलब कि आप इतना तो याद कर लेना। कहानी, यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें गाँव देखने को मिलती है। ये कर लेना एक ग्राफ। फिर इसको पंचलाइट कहानी करता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, और इसको बड़ा चढ़ाकर लिख देना। 5 नंबर तो आपके इस वक्त पक्के हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन दबा देना, और जो कि आपकी एक और वीडियो जो आ सके मैं नेक्स्ट, जो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।